सेशन में हमने आपको बताया था, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और रूट्स में क्या हो, रेशियो हो। कल हमने आपको बताया था अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और रूट्स में रेशियो दिया गया हो तो इन दोनों पे मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी। और वो कंडीशन क्या थी? मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या राइट करिएगा, AC। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या राइट करिएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। और ये जो रेशियो है, इस रेशियो का क्या कर दीजिएगा, इस रेशियो का स्क्वायर साइड क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई। और इसके सम के स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपको AC साइड कर देना है। तो आपको रिलेशन निकल के आ जाएगा। कब? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रेशियो गिवन होगा तब। आपको पता है अगर क्वेश्चन में गुना गुनी टाइम्स की बात हुई है तो हमेशा हम इसी फार्मूले से, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस पर मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दिया था। जैसे मैंने कहा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स में, जिसके मूल में 2:3 का अनुपात है। m की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? m की वैल्यू बतानी है मित्रों, m की वैल्यू बतानी है। तो अब इस प्रश्न को अगर आपको सॉल्व करना हुआ तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर दें। यहां पर b की वैल्यू क्या है, -m, लेकिन b का स्क्वायर होता है तो यहां पर m का स्क्वायर होगा और इक्वल टू AC। a की वैल्यू यहां पर देखिएगा 12 है और C की वैल्यू यहां पर 5 है। ये हो गया। ये हमने क्या किया, बी स्क्वायर इक्वल टू AC किया। अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर साइड। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो 6। उसके बाद क्या करेंगे, इस रेशियो का सम करेंगे और सम के स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम राइट साइड करेंगे। और ये देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 5 2 जा 10 और ये आपका 3 और 2 5 का स्क्वायर हो गया। m इक्वल टू क्या आएगा, √10 इंटू 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आपको पता ही है 5 और ये √10। तो यहाँ पे m की वैल्यू ±5 √10 आ गई। तो इस तरीके से मित्रों अगर हम इस पॉइंट को याद रखते हैं तो इस तरीके से इन प्रश्नों का हमें जवाब देना आ जाएगा, आंसर देना आ जाएगा ना। तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। बात को समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्या बोला है, एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना है। 1 रूट इज थ्राइस इन अनदर रूट, ठीक है। एक मूल जो है दूसरे मूल का क्या है, 3 गुना है, ठीक है। 1 रूट जो है अदर रूट का क्या है, थ्राइस है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इस केस में क्या करोगे, एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना है तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में रेशियो बना लोगे, अनुपात बना लोगे। मतलब फर्स्ट वाले को 1 सपोज करोगे तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, कभी भी टाइम्स की बात हो जाए क्वेश्चन में, गुना गुनी की बात हो जाए तो उसको आप अनुपात में बदलिएगा। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, उसके बाद आपके पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रेशियो अनुपात हो चुका है आपके पास। तो आपको क्या काम करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बी स्क्वायर बराबर क्या राइट करना है, बी स्क्वायर बराबर AC राइट करना है। और इस रेशियो का मित्र मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
कहां करेंगे? स्क्वायर साइड, बी स्क्वायर साइड। बी स्क्वायर साइड आपको इसका मल्टीप्लाई कर देना है, इसके बाद इसके सम के स्क्वायर का मल्टीप्लाई किधर करना है? एसी साइड करना है। तो इस तरीके से मित्रों ये आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 एसी। ये रिलेशन आ गया कि नहीं बताओ? अगर एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना है तो आपको ये रिलेशन मिल गया। तो हमारे सभी मित्रों को समझ में आ रहा होगा, चीजें रिवाइज हो रही होंगी। मित्र, आज के क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे, तो आई थिंक ये चीजें आपको रिवाइज हुई होंगी। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं, और नेक्स्ट पॉइंट इज क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। मैं कह रहा हूं आपको, आपके पास अब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। अब आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये आपका सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए रहेंगे और बोला रहेगा बोथ रूट्स कॉमन। क्या बोला रहेगा? बोथ रूट्स कॉमन बोला रहेगा। दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं। क्या है? दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं। ध्यान समझिएगा, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और बोला रहेगा बोथ रूट्स आर कॉमन। दोनों मूल क्या है? उभयनिष्ठ हैं। दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं। तब क्या कंडीशन होगी मित्र? तब क्या कंडीशन होगी आप समझिएगा। तब क्या कंडीशन होगी? अगर आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साथ में यह बात बोली गई है बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं, दोनों मूल उभयनिष्ठ है मित्र, तब क्या कंडीशन होगी? तब कंडीशन ये होगी, हमें क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट का रेशियो, एक्स के कॉफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट के कॉफिशिएंट का रेशियो हमें बराबर कर देना होगा, हमें इक्वल कर देना होगा। हमें क्या कर देना होगा? इक्वल कर देना होगा, हमें इक्वल कर देना होगा। ये कंडीशन होती है मित्र, ये कंडीशन होती है। अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं मित्र और दोनों में क्या बोला गया है? बोथ रूट्स कॉमन, दोनों मूल क्या बोला गया है? उभयनिष्ठ बोला गया है। तो हमेशा आपकी ये कंडीशन बनेगी, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट का रेशियो, एक्स के कॉफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट के का रेशियो हमेशा आपस में तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एक बार जितने भी मित्रगण शुरुआत से इस चीज को समझ रहे हैं कमेंट करके बताएं, ये बात आपको समझ में आई, रिवाइज हुई कि नहीं, ये पॉइंट आपके माइंड में बना कि नहीं, ये चीज आपको कब अप्लाई करनी है मित्र, आपको समझ में आई कि नहीं, एक बार आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हों, ठीक है, 2 द्विघात समीकरण दिए गए हों और दोनों में क्या हो? दोनों मूल उभयनिष्ठ बोला गया हो, बोथ रूट्स कॉमन बोला गया हो मित्र, तो करना क्या है मित्र? एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट का रेशियो, एक्स के कॉफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो, ये तीनों रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे मित्र? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप सभी लोग, आप सभी मित्रगण इसके लिए आप कमेंट करें प्लीज। आई एम वेटिंग योर कमेंट, आई एम वेटिंग योर कमेंट। आप जल्दी से कमेंट करें और बताएं ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए, क्लियर होगा तो ही तो आगे बढ़ाएंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, स्टडी 108, यस सर, चलिए बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब मैं आपको इस पर एक एग्जांपल दूंगा, इस पर बेस्ड मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं। जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हों और दोनों में 2 रूट्स कॉमन हों, तब क्या कंडीशन होती है? आपने समझा। अब क्वेश्चन, एक एग्जांपल देखिए, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ऐसे दिए गए हैं और इसमें बोला क्या गया है? इसमें बोला यह गया है कि बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन बोला गया है। बोथ रूट्स आर कॉमन बोला गया है ना, दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं, दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं, दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और आपको बोला गया है दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं और आपको वैल्यू निकालनी है, आपको मान निकालना है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, इसका मान आपको बताना है। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का आपको मान बताना है। तो मित्र आप क्या करेंगे? बोथ रूट्स कॉमन दिया गया है, दोनों मूल उभयनिष्ठ दिया गया है मित्र, तब के लिए आपको मैंने क्या कंडीशन बताया? एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट का रेशियो, एक्स के कॉफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो, ये तीनों आपस में क्या होंगे? ये तीनों आपस में क्या होंगे मित्र? इक्वल होंगे। कब? जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, बात ये बोली गई हो बोथ रूट्स आर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा मित्र? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपको पता है। इक्वल टू 1 सपोज कर लीजिए, इस पूरे के इक्वल टू 1 सपोज कर लीजिए, इस पूरे के भी इक्वल टू 1 सपोज कर लीजिए, तो a/2 इक्वल टू 1, तो a बराबर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, a बराबर 2 मिलेगा। b/3 इक्वल टू 1, तो b बराबर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। इसी तरह c/4 इक्वल टू 1, तो c बराबर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा मित्र। a की वैल्यू मिल गई, b की मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू यहां पे पुट अप कर दीजिए। a का वैल्यू क्या? 2, b का वैल्यू क्या है? 3 और c का वैल्यू क्या है? 4 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। ये आपका 5 और ये 4, 9 का होल स्क्वायर, 81। बताओ ये प्रश्न आप सभी मित्रों को समझ में आया होगा। इसका लॉजिक देखो, मैंने यहां बताया, मैंने कहा अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दैट है, बोथ रूट्स कॉमन है, दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं, तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट, एक्स के कॉफिशिएंट का रेशियो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट का रेशियो, एक्स के कॉफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो, ये आपस में तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसके बाद मैंने इस एग्जांपल को दिया मित्र, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, दोनों रूट्स क्या हैं? कॉमन है, दोनों मूल उभयनिष्ठ है मित्र, तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट का रेशियो, एक्स के कॉफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो इक्वल कर दिया। और ऐसा केस में आप 1 सपोज कर लेते हो, इसको इसके 1 के इक्वल किया, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। अपने को मित्र इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो वैल्यू रखा 9 का स्क्वायर 81। तुम्हारे जितने मित्र शुरुआत से इस प्रश्न को देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताएं ये चीजें क्लियर है कि नहीं। जल्दी से आपका कमेंट हमारे लिए प्रोटीन का काम करता है। हम कब के निकल लिए होते, बस आपका कमेंट ही जिंदा रखा है। तो जल्दी से आप हमें प्रोटीन दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं। सुनीता पटेल जी 81, स्टडी 100, हाँ। श्वेता प्रजापति गुड डे सर, ठीक है, गुड डे, गुड नाइट, गुड डे। चलिए जल्दी से, यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं। देखिए
अगर मित्र आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत से देखेंगे एक एक बात समझ में आएगी, आएंगे 2 मिनट बाद फिर आएंगे, आप सोचेंगे हमको समझा दो, तो कैसे समझा पाएंगे बताइए। आप अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो शुरुआत से देखिए, अगर एक एक पॉइंट ना समझ में आए, ठीक है, तो आप बताइए। तो लेकिन शुरुआत से आपको देखना पड़ेगा मित्र, नहीं तो आया करिए, लाइक करके चले जाया करिए, ठीक है, शेयर करके चले जाया करिए। ये काम देखिए, आपका अपना चैनल है, आइए लाइक करिए ना, 10-15 मित्रों तक शेयर करिए, उसके बाद आइए प्रणाम करके चले जाइए, अच्छा लगेगा ना। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शुरुआत से देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलिए अब आगे देखते हैं, टेंशन नहीं लेने का। देखिए अगला क्वेश्चन, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बार भी दिए रहेंगे, इस बार भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, इस बार भी आपको आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ऐसे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया रहेगा, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, और यहां पे बोलेगा, यहां पर बोलेगा 1 रूट इज कॉमन, 1 रूट इज कॉमन बोलेगा, ठीक है, 1 रूट इज कॉमन, एक मूल उभयनिष्ठ है, एक मूल उभयनिष्ठ बोलेगा, एक मूल क्या बोलेगा, उभयनिष्ठ। यस मित्र, एक मूल क्या बोलेगा, उभयनिष्ठ, एक मूल उभयनिष्ठ बोलेगा। मित्र समझिएगा, एक मूल उभयनिष्ठ बोलेगा, एक मूल उभयनिष्ठ बोलेगा, ठीक है, एक मूल उभयनिष्ठ बोलेगा। इसके पहले वाले में 2 रूट्स उभयनिष्ठ बोला था, इसमें 1 रूट उभयनिष्ठ बोल रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर एक मूल उभयनिष्ठ बोलेगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना होता है, ये मेथड आप अप्लाई करोगे, ठीक है। बोथ रूट्स कॉमन है, अगर बोथ रूट्स कॉमन है तो आप ये वाला लॉजिक लगाओगे, ये वाला लॉजिक लगाओगे। बट अगर 1 रूट कॉमन है तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। अब आओ समझ ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है, जो आपने 10th में पढ़ा था, जो आपने 10th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था मैं बताऊं, जैसे आप ये प्रश्न देखिए, x + y = 7, x - y = 5, ये 2 इक्वेशन दिए गए हैं और इनको हमें इलिमिनेशन मेथड से नहीं सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म राइट साइड दिख रहा है उसको हम लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे और राइट साइड को क्या बना देंगे, 0। ऐसे फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी करेंगे और यही काम हम सेकेंड वाले इक्वेशन में भी करेंगे। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहे हैं तो राइट साइड को 0 बनाना पड़ता है, राइट साइड को 0 बनाना पड़ता है। तो आपने क्या किया, 7 को लेफ्ट साइड लेके चले गए, 5 को भी आप लेफ्ट साइड लेके चले गए। उसके बाद क्या करना है मित्र समझिएगा, इसके बाद मित्र ये करना है, लिखना है x अपान, फिर लिखना है y अपान और यहां पर लिखना है 1 अपान। क्या लिखना है मित्र, 1 अपान। अब अगर आप x वाले को कैसे सॉल्व करोगे, x ना, तो ऐसे अपना हाथ रख लो, x वाले पे ऐसे अपना हाथ रख लो, उसके बाद जो बचे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x वाले पे हाथ रख लो, यहां पर देखो क्या है, 1 है, 1 का -5 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 का -5 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना -5, 1 का -5 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना, उसके बाद सरकारी माइनस लगाना, सरकारी माइनस लगा लिए, यहां देखो -1 और ये माइनस माइनस प्लस, और इस प्लस का इस माइनस से गुणा करोगे माइनस ही आएगा,
और 1 का 7 से कर दो, देखो 7 आ गया। बोलो अभी आपने क्या किया था, x को ढका था, अब आप y को ढक लीजिए, y को, अब y को ढक लीजिए ऐसे, इसी तरीके से y को ढक लीजिए, ढक लिए। जब आपने x को ढका था, देखो ऊपर से नीचे आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया था, आपका मल्टीप्लाई करने का ये था, उसके बाद आपने ऐसा किया था। लेकिन अब जब सेकंड बार करेंगे, पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, पहले ऐसे करना है फिर ऐसे करना है। अभी आपने पहले ये किया था, बाद में ये किया था, बात समझिएगा। अब y को ढक रहे हैं तो पहले आप नीचे से ऊपर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर, मतलब यहां 1 है, यहां पे 1 और ये माइनस, 1 और -7 का मल्टीप्लाई करना है, 1 और देखो प्लस और माइनस, पहली बात तो माइनस हो गया, और 1 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7, या और ये सरकारी माइनस लगा लीजिए, सरकारी माइनस लगा लीजिए, ठीक। और यहां देखिए अब 1 है और यहां पर 5 है, तो 1 और 5 का गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, लेकिन यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, माइनस ये माइनस प्राइवेट और ये सरकारी प्लस हो गया, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। आई थिंक समझ पाए होंगे। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले को ढक लेंगे, कांस्टेंट वाले को ढक लेंगे ऐसे, कांस्टेंट वाले को ढक लेंगे। देखिए ऊपर से, पहले बार ऊपर से फिर नीचे से किए, फिर नीचे से ऊपर, अब ऊपर से फिर आ जाएंगे, मतलब अब की बार ऊपर से आएंगे, देखो ऊपर से नीचे से फिर ऊपर से। अब 1 का -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1, अरे भाई एक ऐसे गुणा करो, 1 से -1 का करो -1, सरकारी माइनस लगा लो, सरकारी माइनस लगा लो, और 1 का 1 से गुणा करोगे 1 ही तो आएगा। बोलो, तो ये देखो क्या हो गया, x अपान क्या हो गया बताओ, 12 हो गया। ये y अपान क्या हो गया बताओ, -2 हो गया, और ये 1 अपान -2। इसको आप क्या करोगे, इसके इक्वल कर दोगे, तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसको जब इसके इक्वल कर दोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू क्या आई, 6, 1 आई कि नहीं, देख लो 6 और 1 7, 6 में 1 घटाया 5, या वैसे भी सॉल्व करता तो बताओ 2x बराबर 12, 2 छंग 12, अच्छा यहां रख देता तो y का मान आ ही जाता। ये काम हम कर सकते थे। यहां पर मैंने ये चीज आपको केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझाने के लिए बताया है, ठीक है। जिनके प्रैक्टिस में रहा होगा उनको टू गुड, जिनको नहीं रहा होगा आई थिंक अब प्रैक्टिस में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कमेंट करना चाहिए कि हां हमें रिवीजन हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि जो मैं अगला प्रश्न देने वाला हूं आपको एग्जाम्पल में, अगर आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना, सॉल्व करना नहीं आता रहेगा तो उस क्वेश्चन को आप हिला ना पाएंगे, मैं बता दे रहा हूं। तो एक बार आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रिवीजन हुआ कि नहीं, कि हमें कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने होते हैं। जल्दी से कमेंट करिए भाई, आप सभी मित्र कमेंट करके बताएं। देखिए आप कमेंट करेंगे तभी तो चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। सुनीता पटेल जी, सुनीता जी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं 9 से 10 इनइक्वालिटी के। आज इनइक्वालिटी का प्रैक्टिस क्लास 4 है, इनइक्वालिटी का 9 से 10 में चैप्टर वाइज ही पढ़ा रहे हैं सुनीता जी ना। श्वेता प्रजापति, यस सर रिवीजन हो गया ना। सुनीता पटेल जी, आप 9 से 10 में इनइक्वालिटी के क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज ही रिवाइज करा रहे हैं, और आज आपको प्रैक्टिस क्लास 4 मिलेगा अभी 9 से 10 में। यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। बस आप चीजों को समझते चलिए। देखिए अब बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, अब कुछ के प्रैक्टिस में होगा, कुछ के नहीं होगा। हमें तो मतलब हर मित्र को लेकर चलना है ना,
कि भाई जिनके प्रैक्टिस में है बहुत अच्छी बात, जिनके प्रैक्टिस में नहीं है हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको भी आए समझ में। तो बस मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं और आप लोग अगर अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ना, सफलता 101% मिलेगी। मैं आपको मित्र ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा लेकिन छोटी भी नहीं बोलूंगा। अगर आप हमारे साथ लग के मेहनत करेंगे ना, और कल मैं सुपर 50 रिवीजन क्लास लगा रहा हूं प्रीवियस ईयर का ना, टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस ईयर का कल मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। आप सभी लोग जुड़िए जिसमें टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के कल मैं 50 क्वेश्चनों का एक महामैराथन ले रहा हूं, तो आप सभी लोग जुड़िए और देखिए, ठीक है। लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूं तो एकदम हर चीज को लेकर पढ़ाऊंगा ना, मुझे 2 बच्चों को नहीं खुश करना है। जितने लोग जुड़े हैं सबको आना चाहिए, हमारे सभी भाइयों और बहनों को आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आएगा। अब मैं आपको ये वाला लॉजिक मैंने बताया कि अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, 1 रूट इज कॉमन बोला है, एक मूल उभयनिष्ठ बोला है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन इस पर बता रहा हूं, इस पर बेस्ड अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, इस पर बेस्ड अब आप क्वेश्चन देखिए। अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हो और एक रूट कॉमन हो तो उन पर बेस्ड मैं अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 और बोला क्या गया है, 1 रूट इज कॉमन, 1 रूट इज कॉमन, 1 रूट इज कॉमन, एक मूल उभयनिष्ठ है, एक मूल उभयनिष्ठ, एक मूल उभयनिष्ठ है, ये बोला गया है, एक मूल उभयनिष्ठ है, 1 रूट इज कॉमन, एक मूल उभयनिष्ठ है। तब आपको ना, तब कह रहा देन ए प्लस बी की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन क्या है समझिएगा, स्क्रीन पर है आपके। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, 1 रूट इज कॉमन बोला गया, एक मूल उभयनिष्ठ है, तब ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है मित्र, ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। कॉन्सेप्ट देख लीजिए, अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 रूट इज कॉमन एक मूल उभयनिष्ठ हो तो क्या मेथड लगाया जाता है, क्या मेथड लगाया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाया जाता है मित्र। तो आओ लगाते हैं, आओ कुछ तूफानी करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर अपान में, एक्स अपान में और 1 अपान में, यहां पर x के प्लेस पर क्या है एक्स स्क्वायर और y के प्लेस पर क्या है x और आपके कांस्टेंट, तो यहां पर आपको 1 लेना ही होता है मित्र, ठीक है। तो अब आप आगे सॉल्व करने का प्रयास करें, अब आप आगे सॉल्व करने का प्रयास करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आगे आप सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है, आगे आप जो है सॉल्व करने का प्रयास करें। तो देखिए एक्स स्क्वायर पे ऐसे आप एक्स स्क्वायर को ऐसे ढक लेंगे, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए का ए में करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर सरकारी माइनस लगा लेंगे, बी का बी से गुणा करेंगे, यहां पर बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यक्स यहां पे ऐसे आपको क्या करना है, इसको ढक लेना है, इस बार आपको नीचे से ऊपर गुणा करना है, 1 का बी से करना है, बी आएगा, ओके। फिर सरकारी माइनस लगा लेना है और यहां 1 का ए से मल्टीप्लाई कर लेना है, ए हो जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट देखिए, अब यहां पर इसको ढक लेना है, 1 का बी से करना है, सरकारी माइनस लगाना है, 1 का ए से करना है, ऐसे इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, आप एक बार चेक कर लीजिए, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर एक्स वाले को ढकेंगे
तो 1 का b से करेंगे और ये इसका ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे ऊपर से करेंगे 1 का b से और 1 का a से। तो यहां तक बात समझ में आई। अब इसको इसके इक्वल कर दीजिए, इसको इसके इक्वल कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, b माइनस ए और अपान में b माइनस ए। तो ये देखो कट गया कि नहीं, तो x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। अब आप क्या करिए, यहां पर x स्क्वायर है ना, यहां पे x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू 1 आ गई है ना, तो ये 1 आप यहां पर पुट कर दीजिए। ये x की वैल्यू 1 आ गई है, x की वैल्यू 1 आ गई है, और आपको वैल्यू किसकी बतानी है, a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे सेकंड वाले में पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट वाले में पुट कर दीजिए, देखिए 1 प्लस ए प्लस बी बराबर 0, तो a प्लस बी बराबर क्या मिल जाएगा आपको बताओ, -1 मिल जाएगा कि नहीं बताओ। x की वैल्यू 1 आ गई ना, अभी x की वैल्यू जो 1 आई है, चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, चाहे आप सेकंड वाले में पुट कर दीजिए, आपको a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई मित्र, -1 आ गई। a प्लस बी की वैल्यू मित्र क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, 1 आएगी 1। a प्लस बी की वैल्यू -1 आएगा जी, -1 आएगा। ओके, -1 आएगा। सभी लोग कमेंट करके बताएं ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं। अब अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आता होता तो आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते मित्र। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आता होता मित्र, तो इस प्रश्न का आप जवाब नहीं दे पाते। तो जितने मित्र समझ गए एक बार कमेंट करके बताएं, जितने मित्र समझ गए हैं एक बार कमेंट करके बताएं। सुनीता पटेल जी -1 बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल -1 आएगा, एब्सोल्युटली राइट। और जो मित्र देखिए ना, आंसर आप नहीं दे पाए कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ गए कम से कम, इसको तो आप कमेंट करके बताइए ना, इसको तो कमेंट करके बताइए। यहां तक की बात क्लियर है, चलिए यहां तक की बात क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है, ये इस बार भी आपको क्या होगा, 2 ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दैट होंगे, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दैट होंगे, 2 द्विघात समीकरण दिए गए होंगे आपको, 2 दिए जाएंगे, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जाएंगे, और इसमें क्या बोला जाएगा, सेम रेशियो बोला जाएगा। क्या, सेम रेशियो, सेम रेशियो, समान अनुपात बोला जाएगा। ये प्रश्न में ये चीज बोला रहेगा जी, प्रश्न में ये चीज बोला रहेगा, ये सेम रेशियो समान अनुपात प्रश्न में बोला रहेगा। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दैट होगा और सेम रेशियो बोला रहेगा, समान अनुपात बोला रहेगा। तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, तब के लिए मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं, आइडिया बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। यहां पर आप देखिए रेशियो, अनुपात की चर्चा हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अगर रेशियो की चर्चा हो जाए, अनुपात की चर्चा हो जाए, तो मैंने बताया ना, अनुपात रेशियो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अनुपात रेशियो आ जाता है, तो आपके माइंड में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रेशियो दिया रहे, वो वाला फार्मूला गूंजना चाहिए कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करना होगा, हमें इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से b1 का स्क्वायर बराबर a1 c1 कर लेना होगा। याद हो, इससे मैं कनेक्ट कर रहा हूं इस बात से कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साथ में रेशियो रहता था, तो आप क्या करते थे,
क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी स्क्वायर बराबर AC लिखते थे। सबसे पहले क्या लिखते थे? बी स्क्वायर बराबर AC। उसके बाद इस रेशियो का मल्टीप्लाई स्क्वायर साइड करते थे और इसके सम का स्क्वायर, इसके सम के स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप AC साइड करते थे। कहीं ना कहीं बी स्क्वायर बराबर AC लिखते थे, उसके बाद ही जो काम आपको रेशियो के साथ करना रहता था करते थे। लेकिन यहां पर आपको अलग से तो रेशियो दे नहीं रहा है इस तरीके से, तो आप एक काम करिए, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बी स्क्वायर बराबर AC वाली हेल्प लीजिए ना, तो B1 का स्क्वायर बराबर A1 C1 हो जाएगा कि नहीं, और अगले में जब आप लेंगे तो B2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? A2 C2 हो जाएगा कि नहीं? बताओ। हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है मित्र? इसके बाद क्या करना है मित्र? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर देना है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है? बराबर। मतलब B1 स्क्वायर A2 C2 बराबर B2 स्क्वायर A1 C1। ये आपका रिलेशन है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है बस। फर्स्ट वाले से बी स्क्वायर बराबर AC लिखिएगा, सेकेंड वाले से बी स्क्वायर AC लिखिएगा और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दीजिएगा। हमेशा आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा, हमेशा आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। बताइए इस बात को समझ पाए कि नहीं? मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं आप एक बार कमेंट करके बताइए, ठीक है? देखिए ये आपको, देखिए समय बचाना है ना, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अगर समान रेशियो, समान अनुपात बोला गया है तो इस तरीके से आप समय की बचत कर सकते हैं। इस तरीके से कंडीशंस को याद रखकर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, चीजें समझ पाए कि नहीं आप? सोनल मोदनवाल जी, प्रणाम भैया, प्रणाम। श्वेता प्रजापति, यस सर। तो देखिए जो भी हमारे मित्र शुरुआत से, जो भी हमारे भाई बहन शुरुआत से देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा। वही जो बीच बीच में आते हैं उन्हीं को नहीं समझ में आता है, और वो आते भी नहीं है पढ़ने के लिए, वो लाइक और शेयर करने के लिए आते हैं। जो बीच बीच में आते हैं, पढ़ने के लिए जो आता है एक बार जुड़ जाता है तो फिर जुड़ा ही रहता है, ठीक है ना? अब मैं आपको इस पर बेस्ड एग्जांपल दूंगा। जैसे आप देखिए, पहले तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0, और अगला है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 बराबर 0। और इसमें क्या बोला है? सेम रेशियो बोला है। क्या बोला है? सेम रेशियो। सेम रेशियो बोला है, समान अनुपात बोला है। क्या बोला है जी? समान अनुपात बोला है, सेम रेशियो बोला है। तो सेम रेशियो बोला है तो मैंने क्या कहा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हो ना, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां से बी स्क्वायर बराबर AC लिखना है तुम्हें, दोनों से। अब यहां पर बी स्क्वायर तो पी स्क्वायर बराबर AC, तो 1 × 1 ना, और ऐसे यहां पे सेकेंड वाले से भी बी स्क्वायर बराबर AC, तो 1 × 1। अब यहां भी 1 और यहां भी 1, तो इस तरीके से पी स्क्वायर बराबर क्या हुआ भाई? आपको जो मैंने लॉजिक बताया वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। देखो पी बराबर क्यू आ गया कि नहीं? ये आपका रिलेशन आएगा। अगर आप उस बात को समझे होंगे तो इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे ना? समझ गए कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताओ। नहीं समझ पाए हो तो और एग्जांपल दे। एक बार कमेंट करके बताओ ये बात समझ पाए कि नहीं आप? कमेंट करके बताइए आप लोग। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं आगे नहीं बताऊंगा। जो भी भाई बहन देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं, यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई?
सोनल मुदनवाल जी बता रही है सर, समझ गए। चलिए बहुत अच्छी बात। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, इसी बात पर मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, आपको जो कमी उमी रही हो वो पूरी हो जाए। ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0। अगला है px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर बराबर 0। और दोनों में क्या बोला है? सेम रेशियो। इस क्वेश्चन को आप लोग करने का प्रयास करिए। सेम रेशियो, समान अनुपात बोला है, समान अनुपात बोला है, समान अनुपात बोला है, तो रिलेशन बताना है आपको। क्या बताना है? रिलेशन। चलिए ट्राई करिए, रिलेशन बताने की कोशिश करिए। ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, सेम रेशियो, समान अनुपात बोला गया है। ठीक है, तो जल्दी से आप कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या आएगा। देखते हैं हमारे कितने भाई बहन समझ गए हैं कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेम रेशियो बोला गया हो तो हम कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। कमलेन मिश्रा जी, यस सर, टाइम से आया करिए। आप तो देखिए कितना लेट जो है ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, टाइम से रहा करिए। कमलेन जी टाइम से जुड़ा करें, आपसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के विनती है, तो ये चीजें समझ में आएंगी। बीच में आ जाएंगे तो कम समझ में आएगी। कमलेन जी जल्दी से आप लोग जो भी शुरुआत से देख रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर अवगत कराएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कमलेन जी, गुड इवनिंग। जल्दी से कमेंट करके बताइए ना, जो भी हमारे भाई बहन शुरुआत से देख रहे थे इस प्रश्न को जल्दी से कमेंट करके बताएं ना, आंसर क्या आएगा इस प्रश्न में। नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशन नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, कोशिश करिए। गलत हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। हम सीख रहे हैं ना, तो गलत तो होगा तो हम बताएंगे, सही हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग, अब क्या कहें, मैं बता रहा हूं मैंने क्या कहा। आप यही, जैसे आपको मैंने एक बात बता दी है, इस चीज को याद रखिए। हम कैसे याद रखते हैं यही चीज को बता रहे हैं भाई। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें रेशियो दिया रहे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या लिखा करते थे? बी स्क्वायर बराबर ए सी लिखा करते थे। उसके बाद हम रेशियो का मल्टीप्लाई इधर और इसके रेशियो के सम के स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर कर देते थे। लेकिन यहाँ पे तो हमें ऐसा दिया नहीं है, तो हमें ये वाला पार्ट नहीं यूज करना है, मतलब ये वाला पार्ट हमें नहीं यूज करना है। बी स्क्वायर बराबर ए सी ही यूज करना है। मतलब हम यहां पर क्या करेंगे, ये बी है, बी का स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर और बराबर में ए का सी से मल्टीप्लाई कर देंगे ए सी। फिर इसी तरीके से इसका स्क्वायर करेंगे 4q स्क्वायर बराबर में पी आर। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे 4 इंटू 4b स्क्वायर इंटू पी आर 4q स्क्वायर इंटू ए सी। ये 4 से 4 कट गया, बी स्क्वायर पी आर ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर ए सी ना, या आप बी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर ए सी अपान पी आर ये राइट कर सकते हैं, ये आंसर दे सकते हैं। आई थिंक जो किया होगा यही आंसर आया होगा, यही आना चाहिए। अनुज पाल, P बराबर Q, बताइए अब आया कि नहीं समझ में आया? देखिए कमेंट करिए और बताइए यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, आ गया कि नहीं आया? आई थिंक आ गया होगा। एक स्पेशल पॉइंट और मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझिए। देखिए ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अगर कम समय में क्वेश्चन को आप करना चाह रहे हैं मित्र, तो इन पॉइंटों को आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली।
और इन पर बेस्ड क्वेश्चन, ये पॉइंट तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक, अब मैं आपको अगला पॉइंट बता रहा हूं। अगला पॉइंट बहुत ही स्पेशल है। क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है और यह बोला जा रहा है रूट्स के बारे में, मूल के बारे में। यह बोला जा रहा है कि जो पहला मूल है दूसरे मूल का, पहला मूल दूसरे मूल की n वीं घात है। ठीक है, फर्स्ट वाला रूट जो है सेकंड वाले रूट का nth पावर है। क्या है, nth पावर है। तब आपको रिलेशन बताना है। पहला मूल जो भी है उसकी nth पावर, उसकी nth पावर nवीं घात दूसरा वाला मूल है, तब आपको रिलेशन बताना है, संबंध बताना है। मतलब कि अगर पहला वाला अल्फा है तो अगला अल्फा की पावर n है। अगर पहला अल्फा है तो अगला क्या है, अल्फा की पावर n है। तब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें हम रिलेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो और यह कहा गया हो एक मूल दूसरे मूल की nवीं घात है, फर्स्ट वाला रूट सेकंड वाले रूट का nth पावर, तब हम रिलेशन आपको बता रहे हैं। तब इसमें रिलेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद रखने वाला पॉइंट है। ये एज अ कंडीशन पूछा ही जाता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, बहुत खतरनाक बनते हैं। देखिए क्या कंडीशन होगी, इन दोनों पे क्या कंडीशन होगी मैं बता रहा हूं। a की पावर n इंटू सी, a की पावर n इंटू सी की होल की पावर 1/n+1 प्लस, अब इसी को पलट दीजिए, c की पावर n इंटू a की होल की पावर 1/n+1 और प्लस b बराबर 0, प्लस b बराबर क्या, 0, प्लस b बराबर 0। ये रिलेशन होता है अगर फर्स्ट वाला रूट सेकेंड वाले रूट का nth पावर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो इन दोनों में ये रिलेशन होता है। आपको याद रखने की जरूरत, जैसे एक मैं आपको बता रहा हूं, अब इसका यूज आपको बता रहा हूं। देखो, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और ये बोला गया है कि फर्स्ट वाला रूट सेकेंड वाले रूट का स्क्वायर है। पहला मूल दूसरे मूल के वर्ग के, पहला मूल दूसरे मूल का वर्ग है, पहला मूल दूसरे मूल का वर्ग है ना, स्क्वायर है ना। तो मतलब अगर पहला अल्फा है तो दूसरा क्या है, अल्फा स्क्वायर है। अगर पहला अल्फा है तो दूसरा क्या है, अल्फा स्क्वायर है। तब आपको रिलेशन की बात करनी है। तो अब इसमें बताओ n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई कि नहीं, बताओ। इसमें n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये n की वैल्यू 2 यहां रख दीजिए बस। तो जब आप यहां रखेंगे तो बताइए a²c और की पावर बताइए 2 और 1 3 हो गया। ऐसे यहां भी जब रखेंगे तो c² की पावर 1/3 और प्लस b बराबर 0। अब आगे आप क्या करेंगे, यहां पर इसको अगर आप आगे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आगे अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये आप 1/3 इधर कर लीजिए और ये जो b है उधर लिख चले जाइए और क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिए। ये देखो a² की होल की पावर 1/3 c² की होल की पावर 1/3 बराबर -b है। अब आपको क्यूबिंग बोथ साइड करने के लिए कह रहा हूं, क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो जब आप क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे तो यहाँ पे a + b का होल क्यूब हो जाएगा।
तो a प्लस बी का जब होल क्यूब करेंगे तो ऐसे करेंगे क्यूब, आप ऐसे करेंगे, बताइए ऐसे करेंगे, फिर a प्लस बी का होल क्यूब लगा रहे हैं, अब थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, यहां पर क्यूब आ जाएगा, फिर 3ab, 3a की वैल्यू ये है, पूरा a की वैल्यू है a स्क्वायर c की होल की पावर 1/3 इंटू c स्क्वायर a की होल की पावर 1/3, और ब्रेकट में बताइए a स्क्वायर c की होल की पावर 1/3 प्लस c स्क्वायर a की होल की पावर 1/3, और बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब, बराबर में इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब। अब एक पावर अंदर एक पावर बाहर है तो पावर का ये देखिए ऐसे कट जाएगा, तो यहां पर a स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए, और ये देखो अब यहां पर देखो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, 2 का 1/3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर 2/3 c की पावर 1/3 c की पावर 2/3 a की पावर 1/3, और ये पूरा किसके इक्वल है, ये पूरा किसके इक्वल है, देखो अरे ये पूरा किसके इक्वल है, माइनस बी के इक्वल है, तो माइनस बी कर दो, मतलब ये पूरा तो माइनस बी है ना, बराबर माइनस बी क्यूब, बराबर माइनस बी क्यूब हो गया है आंसर। देखिए a स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस, यहां पे देखिए 2/3 और यहां पे 1/3, 2 1 3 और बट्टे में 3 a हो जाएगा, 1/3 2/3 ऐड होके 3/3 सी हो जाएगा, और ये b क्या करेगा, यहां माइनस कर देगा, यहां 3a यहां देखिए 3abc बराबर माइनस बी क्यूब। अब देखिए टाइम टेकन हो गया, टाइम टेकन हो गया ना, ये कंडीशन निकल के आई कि नहीं बताओ, स्क्वायर बोला था n के प्लेस पे 2 रख दिया, ऐसे क्यूब बोला रहेगा n के प्लेस पे 3 रख देंगे, ऐसे अगर 10th पावर बोला रहेगा तो n के प्लेस पे 10 रख देंगे, जब हमें वो याद रहेगा तभी तो रखेंगे, जब हमें वो याद रहेगा तभी तो रखेंगे, इसलिए वो रिलेशन याद रखना जरूरी है, ये वाला रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि भाई अगर nth है ना, अगर फर्स्ट रूट ना सेकेंड रूट का nth पावर है तो ये रिलेशन होता है क्या, a की पावर n इंटू सी की होल की पावर n/n+1 और c की पावर n इंटू a की होल की पावर 1/n+1 प्लस b बराबर क्या 0 होता है मित्र, प्लस b बराबर 0 होता है। तो यहां तक की बात मित्र आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको इसी को इजीएस्ट वे में याद रखने का तरीका बता रहा हूं, इसी चीज को कैसे आप इजीएस्ट वे में याद रखेंगे आपको मैं बता रहा हूं, पहले भी मैंने चर्चा की थी इस पर ना, अब इतना बड़ा आपको इतना करना थोड़ी है जी। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और ये बोला है क्या, वर्ग बोला है, रूट्स में क्या बोला है, वर्ग बोले तो स्क्वायर, स्क्वायर का यही मतलब है, अगर पहला अल्फा है ना तो अगला अल्फा स्क्वायर है, ये जो लाइन है वर्ग है, मूल एक दूसरे के वर्ग हैं, ठीक है, जो मतलब रूट्स आर मतलब क्या है, ईच अदर क्या है, स्क्वायर है, तो इसका यही मतलब है ना। अगर ये बोला हो तो मैंने आपको कंडीशन बताया था, याद करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a स्क्वायर सी लिखोगे, अब यही को पलट दोगे, फिर बगल में c स्क्वायर ए लिख दोगे, फिर बगल में क्या करोगे b क्यूब, बगल में b क्यूब, और बराबर में क्या कर लोगे 3abc, और बराबर में क्या कर लोगे 3abc। तो यही आपका क्या हो गया, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो साथ में स्क्वायर बोला हो मित्र, तो ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन को डायरेक्ट याद रखें, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं मित्र। चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात। तो एक बार सभी मित्र बताएं
कमेंट करके आज का क्लास कैसा लगा। जो भी शुरुआत से जुड़े हुए थे, जो अभी अभी जुड़े हैं, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। सभी मित्र एक बार कमेंट करके बताएं आज का क्लास आपको कैसा लगा। आज के क्लास में जो क्वेश्चंस आपको समझाए गए ना, जो कॉन्सेप्ट बताए गए, आपको समझ में अच्छे से आए कि नहीं आए, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं। जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं, जिससे हम आज के क्लास से ना आपसे विदाई ले सकें। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही मित्र, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।